हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है अटेंशन या अवधान। तो इस टॉपिक को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे या पूरे वीडियो का वॉच नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। और जो लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं। अटेंशन या अवधान जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट पर ध्यान देने की प्रोसेस ही अटेंशन कही जाती है। ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को परिधीय चेतना मीन्स पेरिफेरल कॉन्शियसनेस से चेतना के केंद्र मीन्स फोकस ऑफ कॉन्शियस में लाने में सहायता मिलती है। कॉन्शियस एंड परसेप्शन को एक्सप्लेन करने में अटेंशन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। गोल्डस्टीन की एक डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करेंगे। गोल्डस्टीन 2008 ने एक डेफिनेशन दी है। अटेंशन इज द फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट और ऑन सर्टेन थॉट्स और एक्टिविटीज़। कहने का मीन्स है कि इन्वायरमेंट की स्पेसिफिक फीचर्स, थॉट्स एंड एक्टिविटीज़ को फोकस करना ही अटेंशन है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अटेंशन की मीनिंग क्या है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। तो फर्स्ट, रिडीनेस या तत्परता। जब तक हम तत्पर नहीं होंगे किसी भी स्टिमुलस की ओर हम उन्मुख नहीं होंगे। जब हम तत्पर होते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि तत्पर होना या रेडी होना ये हमारी मोटिवेशन को इम्प्रूव करता है। मोटिवेशन का रीज़न है एक तरह से। जैसे भूखे व्यक्ति का ध्यान किधर जाएगा? भोज्य पदार्थ की तरफ। नेक्स्ट है बॉडीली एडजस्टमेंट। देखिए, अटेंशन की प्रोसेस में फिजिकल एडजस्टमेंट या शारीरिक समायोजन बहुत आवश्यक है। यानी जिस वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उधर हमें अपने शारीरिक झुकाव को भी मूव करना होता है या करना पड़ता है। ज्ञानेंद्रियां भी यानी जितने सेंस ऑर्गन्स है इनको भी उधर ही मूव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे म्यूज़िक या धुन हमारी इंटरेस्टेड हो और आ रही है, कहीं से इस तरह का साउंड आ रहा है, तो हम अपना फिजिकल मूवमेंट या सेंस ऑर्गन्स यानी ईयर को भी उधर डायरेक्शन में करते हैं ताकि उसका हम आनंद उठा सकें। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिव रिएक्शन, चयनात्मक प्रक्रिया। एक समय विशेष पर हमारा ध्यान सभी वस्तुओं पर नहीं जाता है। यानी कुछ ही स्टिमुलस, हमारे स्टिमुलस जगत में बहुत सारी स्टिमुलीज होती हैं जो एक साथ हमें इफेक्ट करती हैं, बट हम सब पर प्रभावित नहीं होते हैं। हम कुछ पर ही अपना अटेंशन कर पाते हैं और उस जिस पर हम अटेंशन कर पाते हैं उसी पर हमारा रिएक्शन भी होता है या रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक पर्पस या विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, अटेंशन की बात हम करें तो अटेंशन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। किसी भी अनावश्यक या असंगत वस्तु पर हमारा अटेंशन नहीं होता है। एंड जैसे भूखे व्यक्ति का कंसंट्रेशन किधर होगा? किचन की तरफ। प्यासे व्यक्ति का किधर होगा? वो जहाँ पर पानी रखा हुआ है, जिस बॉटल में, जिस आरओ लगा है या हैंड पंप है, जहाँ भी है, तो वहाँ उसका, क्योंकि उसके थ्रू उसकी जो स्टिमुलस है उसके थ्रू क्या होता है, उसकी नीड पूरी होती है, सेटिस्फाइड होती है। तो एक स्पेसिफिक पर्पस होता है रिस्पॉन्स करने का। हम अटेंशन करेंगे, कब अटेंशन करते हैं? एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ। और जब स्पेसिफिक पर्पस होता है तभी हम अपने रीज़न के प्रति या जो भी हमारा कारण होता है उससे हम सेटिस्फाइड होते हैं, सॉल्यूशन खोजते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन या अन्वेषण। ध्यान का उद्देश्य नवीनता की खोज करते रहना है। यानी अटेंशन
में हमेशा हम कुछ न कुछ सर्च करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी अपरिचित व्यक्ति के यहाँ हम जाते हैं या अपरिचित स्थान पर जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके आसपास जितनी चीज़ें होती हैं उस पर हम कंसंट्रेट होते हैं, उस पर अटेंशन करते हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है डुअल प्रोसेस या दोहरी प्रक्रिया। ये क्या है? अटेंशन एक तरह की डुअल प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि जिस समय कोई वस्तु हमारे कॉन्शियस के सेंटर में होती है या जिसको हम फोकस कर रहे होते हैं, उस समय जो अन्य चीज़ें हमारे ब्रेन में होती हैं वो क्या होती हैं, वो ओझल हो जाती हैं, वो धूमिल पड़ जाती हैं। तो इसके पहले हमें स्पेसिफिक बताया भी था। तो ये सारी चीज़ों पर हम एक साथ प्रोसेस नहीं करते हैं, नहीं, जो करंट में है उस पर प्रोसेस करते हैं, बाकी चीज़ों को हम लाइट कर देते हैं। तो इस तरह से डुअल प्रोसेस है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन या सक्रियता। अवधान एक सक्रिय सजीव प्रक्रिया है। इसके कारण व्यवहार में सक्रियता आती है, हम एक्टिव होते हैं। और जब हम एक्टिव होते हैं तो जो भी हमारा स्टिमुलस है या ऑब्जेक्ट है उसके प्रति अवेयर होंगे, क्यूरियोसिटी होगी, और जो हमारा क्यूरियोसिटी होगी उसके थ्रू हम अपने रिस्पॉन्स को आगे इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है मोटर डिस्पोजिशन या पेशीय प्रवृत्ति। अवधान या अटेंशन के परिणाम स्वरूप अनुक्रिया प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसके कारण रिस्पॉन्स के जो प्रेजेंटेशन होते हैं या जो हम प्रस्तुत करते हैं उसमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव प्रोसेस या संज्ञानात्मक प्रक्रिया। चूँकि अटेंशन से हमें इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, इसलिए अटेंशन को कॉग्निटिव प्रोसेस माना जाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड स्पैन यानी सीमित विस्तार। अटेंशन की जो परिधि होती है वो क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है। एक समय में हमारा ध्यान या अटेंशन कुछ ही वस्तुओं पर होता है, सब चीज़ों को एक साथ हम अटेंशन नहीं कर पाते। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अटेंशन या अवधान के प्रकार। 3 प्रकार के हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट है वॉलेंट्री अटेंशन या ऐच्छिक अवधान, हैबिचुअल अटेंशन या आदतजन्य अवधान, इनवॉलेंट्री अटेंशन या अनैच्छिक अवधान। तो फर्स्ट है वॉलेंट्री अटेंशन। अब ये वॉलेंट्री अटेंशन क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी रुचि तथा इच्छा के आधार पर एक वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट पर अटेंशन करता है तो इसे ऐच्छिक अवधान कहते हैं। यहाँ पर देखिए इच्छा होती है उसकी, वो स्वेच्छा से कोई न कोई कार्य को करना चाहता है या अटेंशन करता है। जैसे किसी स्टूडेंट द्वारा बुक को पढ़ना, प्रॉब्लम का सलूशन खोजना इत्यादि, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। ये 2 प्रकार का हो सकता है। ये थॉटफुल हो सकता है, एक्सटेम्पोरे हो सकता है, विचारित अविचारित। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विचारित यानी पहले से उसने सोच के रखा है, विचार किया है कि ये काम हम करेंगे। अविचारित, यहाँ पर उसने सोचा नहीं है लेकिन वो परिस्थितियाँ पड़ती हैं तो वो क्या करता है, उस कार्य को करने के लिए मोटिवेट होता है और अटेंशन करता है। नेक्स्ट है हैबिचुअल अटेंशन। जब व्यक्ति या प्राणी का अटेंशन किसी वस्तु या उद्दीपक पर अनायास ही बिना प्रयास के चला जाता है तो इसे हैबिचुअल अटेंशन कहेंगे। जैसे किसी स्टूडेंट का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो वो अपनी क्या करेगा, बुक्स को ज़बरदस्ती यानी अपने आप को एक तरह से टॉर्चर करेगा और कॉन्सेंट्रेट होगा, लेकिन आगे चलकर उसका ध्यान उस बुक पर अपने आप हो जाता है क्योंकि वो उसे पता हो जाता है कि हमें ये काम करना है। यानी उसके पेरेंट्स को उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं करना पड़ता है, अपने आप बच्चा उस बुक की तरफ कॉन्सेंट्रेट होने लगता है या अटेंशन करने लगता है क्योंकि यूज्ड हो जाता है। इनवॉलेंट्री अटेंशन, ये क्या है? जब किसी व्यक्ति या प्राणी का ध्यान किसी वस्तु पर बिना इच्छा के ही चला जाता है तो उसे इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक अवधान कहेंगे। जैसे तेज आवाज़, अचानक शोरगुल या तीव्र प्रकाश, ऐसे बहुत सारे हैं जिसके कारण हमारा ध्यान बिना इच्छा के उधर खिंच जाता है।
ये भी दो प्रकार का होता है, स्पॉन्टेनियस और बाउंड। स्पॉन्टेनियस यानी सहज, जब सहजता से चला जाए, यानी अपने आप हमारा उधर ध्यान चला। बाउंड क्या होता है, जब हम बाध्य होते हैं, यानी हम स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते करते अचानक क्या होता है कि बहुत तेज से साउंड होता है, बहुत तेज से लाउड स्पीकर बजता हुआ चला जा रहा है, तो हम बाउंड हैं, वहाँ पर अटेंशन हमारा जाना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। देखिए अब हम चर्चा करेंगे 3 प्रकार के डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स एंड अदर डिटर्मिनेंट्स। इन्हें हम अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, या इसे हम वस्तुनिष्ठ निर्धारक कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट है प्रीपोटेंशन, यानी जब हमारा जो स्टिमुलस होता है वो अगर प्रबल है, उसमें प्रबलता है, प्रीपोटेंसी है, तो उस पर अटेंशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है साइज। देखिए छोटे साइज की अपेक्षा बड़े साइज के ऑब्जेक्ट पर अटेंशन ज़्यादा होता है। चेंज, जो चीज़ें चेंजेबल होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, उन पर हमारा अट्रैक्शन होता है, अटेंशन होता है। नेक्स्ट है रिपीटिशन, जो चीज़ें बार बार, जो स्टिमुलस बार बार हमारे सामने प्रेजेंट होता है, उस पर भी अटेंशन होता है। यानी एक बार वो प्रेजेंट हो गया तो हो सकता है उसे हम अवॉइड कर दें, लेकिन जब बार बार हो रहा है तो कभी न कभी हम उस पर अटेंशन होते ही हैं। नेक्स्ट है कलर। कलर का भी इफेक्ट पड़ता है, यानी जो रंगीन वस्तुएं होती हैं, कलरफुल होती हैं, ज़्यादा आकर्षक लगती हैं, जिसके कारण अटेंशन हमारा पहले होता है। कंट्रास्ट, विरोध का भी प्रभाव पड़ता है, यानी ब्लैक स्क्वायर पीस पे यदि हम वाइट ऑब्जेक्ट रखते तो उस पर अटेंशन ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत ब्लैक स्क्वायर पीस पे ब्लैक ऑब्जेक्ट रखने पर। नेक्स्ट है मूवमेंट। स्थिर वस्तुओं की तुलना में जो गतिशील वस्तुएं होती हैं, जो ऑब्जेक्ट मूव करता है, उन पर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है या अटेंशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फिजिकल लोकेशन, यानी अन्य बातें समान होने के पर यदि हम मेज़र करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जो वस्तु पास होती है या जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है उन पर अटेंशन ज़्यादा होता है, और जो दूर होता है उन पर अटेंशन कम होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी क्लास में जो आगे बच्चे बैठे होते हैं उन पर अटेंशन पहले होता है और या आसानी से होता है, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं उन पर अटेंशन बाद में होता है। नेक्स्ट है आइसोलेशन या पृथकता कह सकते हैं इसे। जो वस्तुएं अपने वर्ग या समूह से पृथक होती हैं, अलग होती हैं, उन पर प्राणी का अटेंशन प्रायः पहले होता है। जैसे क्लास में सब बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा अलग बैठा है, तो हमारा अटेंशन किस पर होगा? उस बच्चे पर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है रेयरनेस या दुर्लभता। जो चीज़ दुर्लभ होती है उस पर हमारा अटेंशन ज़्यादा होता है, यानी जिनका मिलना या जिन वस्तुओं का प्राप्त होना दुर्लभ होता है उन पर अटेंशन ज़्यादा होता है। इसे कह सकते हैं जैसे किसी भी चिड़ियाघर में हम जाते हैं तो हमारा ध्यान विदेशी पशु पक्षी पर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं, तो हम उसको ज़्यादा देखते हैं, क्यूरियोसिटी भी होती है, अटेंशन भी करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंजनेस, यानी सामान्य अथवा प्रचलित वस्तुओं की तुलना में जो वस्तुएं विचित्र होती हैं उन पर क्या होता है? हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, हम उस पर ज़्यादा अटेंशन करते हैं। नॉवेल्टी, जो नई वस्तुएं होती हैं जिनको हम पहली बार देख रहे होते हैं, परिचित नहीं होते, उन पर अटेंशन ज़्यादा होता है। क्लियर फॉर्म, क्लियर फॉर्म यानी जो वस्तुएं अपेक्षाकृत स्पष्ट, निश्चित और सिस्टमैटिक होती हैं उन पर ध्यान अधिक होता है। नेक्स्ट है मिस्ट्री, यानी रहस्यमयता। ऐसी वस्तुएं जिनका स्वरूप छिपा हो, उनमें कोई न कोई मिस्ट्री हो, तो उन पर हमारा अटेंशन ज़्यादा होता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है कि कौन सी मिस्ट्री है, इसको हम ओपन करें, इसको हम समझें, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो इस तरह की अटेंशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। इसमें देखिए इंटरेस्ट, देखिए जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस वस्तु पर हमारा इंटरेस्ट होगा, जाहिर सी बात है वहाँ पर अटेंशन ज़्यादा होगा। हैबिट, जो हमारी हैबिट में होगा वहाँ पर अटेंशन होगा, यानी जो हम जिस कार्य को करते करते यूज्ड हो गए हैं,
तो उस पर ऑटोमेटिक अटेंशन होगा। एक जैसे स्टूडेंट का ध्यान किधर जाता है, पढ़ाई की तरफ। एक किसान का ध्यान या फार्मर का ध्यान किधर जाएगा, फसल या मौसम पर रहेगा टिका हुआ, क्योंकि उसका वो काम है। एक टीचर का ध्यान किधर जाता है, अपने लेक्चर की तरफ है। तो जो जिसका जो काम होता है उसके अकॉर्डिंग वो अटेंशन करता है। नेक्स्ट है पास्ट एक्सपीरियंस। देखिए पास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है कि जैसे यदि हम रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहे हैं और हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो इन फ्यूचर कभी भी हम रॉन्ग साइड ड्राइव करेंगे तो हमारा अटेंशन जाएगा कि नहीं, मुझे राइट हो जाना चाहिए। पिछले बार हम जब रॉन्ग साइड गए थे तो हमारा एक्सीडेंट हुआ था, तो अटेंशन हुआ किसके कारण, पास्ट। स्टेरियोटाइप्स एंड एटीट्यूड, पूर्वाग्रह एवं अभिवृत्तियाँ। देखिए अभिवृत्तियों का या पूर्वाग्रहों का व्यक्ति के व्यवहार पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। ये अर्जित होती हैं, यही हम सोसाइटी में, फैमिली में, इंस्टीट्यूशन में या फ्रेंड सर्कल में, यहीं से हम स्टेरियोटाइप डेवलप करते हैं। ये क्या होती हैं, इनके कारण ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अटेंशन कर पाते हैं और उसके प्रति व्यवहार भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे कास्ट को, रिलीजन को लेकर हमारे मन में स्टेरियोटाइप्स हैं जिनको लेकर हम वहाँ पर बिहेव करते हैं। जैसे कहते हैं वो क्षत्रिय है तो बहुत तेज होगा, मारपीट करता होगा, और वो ब्राह्मण है तो पूजा पाठ करता होगा, तो वो ज्ञानी है। तो इस तरह के बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी में हैं जिनके अकॉर्डिंग हम पहले से ही अटेंशन हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्पोजिशन एंड टेम्परामेंट। देखिए किसी भी वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करने में व्यक्ति के टेम्परामेंट एंड डिस्पोजिशन या नेचर का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इनके कारण हमारा अटेंशन अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटरनल फैक्टर है। ये इंटरनल फैक्टर है जो हमारे बिहेवियर को प्रेजेंट करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है इंस्टिंक्ट एंड इमोशन। देखिए इंस्टिंक्ट एंड इमोशन यानी मूल प्रवृत्तियाँ तथा संवेग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए मैकडूगल ने भी कहा है कि जो ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं ये हमारे व्यवहार को निर्देशित करती हैं। इनमें जन्मजात विशेषताएं होती हैं, इनके कारण हमारा ध्यान किसी वस्तु पर जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम व्यवहार करते हैं। मूल प्रवृत्तियों या इंस्टिंक्ट्स की तरह इमोशन पर भी हमारा ध्यान किसी वस्तु पर आकर्षित होता है। यानी इंस्टिंक्ट के ही कारण चोर का ध्यान किधर जाएगा, पुलिस पर, क्योंकि उसने चोरी किया है तो ऑटोमेटिक उसे डर होगा कि पुलिस पकड़ लेगी। तो ऐसे नॉर्मल पर्सन नहीं कॉन्सनट्रेट होगा, लेकिन उसका ध्यान उस पर ज़रूर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसका जो एक तरह से इमोशंस है, इंस्टिंक्ट्स है, वो किधर है, वो चोरी की तरफ है। नेक्स्ट है वॉल्यूशन, इच्छा। ध्यान के निर्धारण में इच्छा, उद्देश्य एवं आवश्यकता का भी प्रमुख स्थान है। देखिए जब हमारा इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट के परिणाम स्वरूप हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अटेंशन करते हैं, और जब हम जिस पर अटेंशन करते हैं तो बॉडीली रिएक्ट भी करेंगे, नहीं फिजिकल रिएक्शन हमारा वहाँ पर प्रेजेंट होगा। जैसे जो खेल प्रेमी होंगे वो क्या करेंगे, वो उनका कहीं भी मैच आ रहा है तो उस पर उनका अटेंशन होगा। और जो लोग स्टडी प्रेमी होंगे उनका क्या है, कहीं भी स्टडी मटेरियल्स है, कहीं भी बुक्स है, लाइब्रेरी है, तो उनका अटेंशन उधर होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। इसमें है सोशल सजेशन या सामाजिक सुझाव। देखिए हमारे बिहेव पर जो सोशल सजेशंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। यानी व्यक्ति समाज के संपर्क में आकर ही सीखता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों पर हमें पनिशमेंट मिलता है हमें पता हो जाता है ये सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, और जिन चीज़ों पर हमें रिवार्ड मिलता है हम ये समझ जाते हैं ये नॉर्म के अकॉर्डिंग है। तो अपने आप हम यदि नॉर्म के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उन फैक्टर पर हम अटेंशन करते हैं। जैसे किसी बच्चे से ये कहिए कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसे मत उठाओ, ऐसा करने से वह बच्चा भविष्य में उस वस्तु पर ध्यान
लगाने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता हो गया कि ये इसका बैड इफ़ेक्ट होगा या ये नॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं है। हेरिडेटरी, देखिए हेरिडेटरी क्या है या आनुवंशिक क्या है? अटेंशन के निर्धारण में जो ये वंशानुक्रम होता है या आनुवंशिक विशेषताएं होती हैं, इनका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। व्यक्ति के अनेक गुण तथा बिहेवियर जिसमें हेरिडिटी का इम्पोर्टेंट रोल है। अब कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे कह सकते हैं जैसे एक म्यूजिशियन है तो उसका बच्चा जो म्यूजिशियन होगा, एक डॉक्टर है उसका बच्चा डॉक्टर होगा, एक टीचर है उसका बच्चा टीचर होगा। अब होगा नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन एक अटेंशन जाता है, एक हम फोकस करते हैं, एक पहले से मान रखते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, और होता भी है। बच्चे चूँकि उसी एटमॉस्फेयर में पल रहे हैं, उनका पेरेंटिंग एटमॉस्फेयर या फैमिली स्ट्रक्चर उसी तरह का है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो अटेंशन होता है और आगे चलकर वो अपना कैरियर भी मेंटेन कर लेते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का मैं सल्यूशन दे दूँगी। थैंक यू।